जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र है। जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और उनको बहुत सारी परेशानी थी और हमने बहुत सारे बाबाओं को दिखाया, सत्संग में भी गए, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन बेटे को आराम नहीं हो रहा था और हमने उसके पीछे बहुत पैसा खर्च कर दिया और बहुत सारी परेशानियों का हम उस समय सामना कर रहे थे। तो जब मेरा बेटा 2.5 महीने का हुआ तो एक दिन मेरे घर में मेरी सास आई और वो मुझे बोले, हमारी तरफ देख के मेरे बेटे को देखा, मेरी मिसेज को देखा और मुझे देखा, मुझे बोले कि बेटा ऐसे अगर चलता रहा तो एक दिन ये बेटा तो मरेगा लेकिन तुम भी मर जाओगे। क्योंकि मेरे बेटे को ऐसे प्रॉब्लम थी कि पूरी रात सोता नहीं था, रोता था और एक समय में 4-4 लीटर दूध पी जाता था। और मुझे हैरानी थी कि थोड़े से दिन का बच्चा है और 4-4 लीटर दूध पी रहा है। जब मेरी सास घर पे आई, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा 1 महीने के लिए हम ना हमारी बेटी को और इस बच्चे को हम ले जाते हैं, हम इनका इलाज करवाएंगे। तो मेरी सास ने 1 महीने के लिए बोला था और जब मैं आया छोड़ के तो हर रोज़ मैं फ़ोन करता कि आज कैसा है कैसा है। उनका सिर्फ़ एक ही जवाब होता कि आज ठीक है, आज ठीक है। और ऐसे करते करते 15 दिन चले गए। 15 दिन सिर्फ़ एक ही जवाब मिलता कि आज हाँ ठीक है। मेरे मन में एक बेचैनी सी थी और मैं परेशान था। मेरे मन में एक बात चल रही थी कि यह जब मेरे पास था यहाँ तो वो मरने पे था, यहाँ तो डॉक्टर को भी दिखाया, आराम नहीं था, बाबाओं को दिखाया, वो भी आराम नहीं था, लेकिन आज वो लगातार बता रहे हैं कि वो ठीक है। मेरे मन में बेचैनी हुई और मैं उनके पास जाके मैंने देखा, बिल्कुल एक ताज़ा गुलाब के समान हो गया था। और जब मेरे पास था वो मरने पे था, बिल्कुल मैं उसको मर ही चुका था। लेकिन 15 दिन के बाद जब मैं गया उधर तो मेरे सामने जब आया तो वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया था। जब मैंने पूछा कि ऐसे क्या किया, किसके पास लेके गए, तो मेरे ससुर ने, मेरी सास ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हमने ना 15 दिन इस लड़के के लिए प्रार्थना की है। मैं विश्वास नहीं करता था लेकिन मैं चिढ़ता था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया शब्द से मैं चिढ़ता था। और जब 15 दिन उन्होंने मेरे लड़के के लिए प्रार्थना किया, सच में मेरा विश्वास हो गया कि हाँ, कोई ना कोई सच्चा परमेश्वर है जिसे मैं जानता नहीं हूँ। मेरे अंदर से आया कि मैं यीशु मसीह का नाम लूँगा, यीशु मसीह का सत्संग लूँगा। और जब मैं बताया कि मेरे बेटे के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और ये ठीक हो गया, तब मेरा परिवार मेरे विरुद्ध हो गया कि ये तो दूसरा धर्म है, दूसरे देश का देवता है, दूसरे देश का भगवान है। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो, चाहे कहाँ का भी भगवान हो, लेकिन इसने उनकी प्रार्थना से और उनके बोलने से मैं प्रभावित हुआ और मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे यही चाहिए था बस, क्योंकि मेरी जो परेशानी थी शायद मेरा परिवार भी नहीं जानता। और जितना पैसा खर्च हो गया, जितनी जगह हमने चक्कर लगाए, लेकिन आज मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर ने मेरे बेटे को चंगाई दिया। एक समय था कि मेरा पूरा परिवार मेरे विरुद्ध हो गया जब मैंने प्रभु का नाम लिया, प्रभु की संगति की। प्रार्थना नहीं करनी आती थी लेकिन मैं प्रभु से अपने टूटे हुए शब्दों में प्रार्थना करता था और प्रार्थना किया मैंने, प्रभु यदि आपकी मर्ज़ी है कि मैं आपका नाम लूँ, आपकी संगति करूँ, आपको जानूँ, तो मेरा परिवार भी मेरे साथ होना चाहिए। ऐसे ही हम लगातार 10 दिन मैंने प्रार्थना की। और जब दूसरी बार पास्टर मेरे घर में आए
तो मेरा पूरा परिवार प्रभु में था, मेरे साथ बैठा था। लेकिन मेरे जीवन में फिर भी कमियां थी और मैं एक शराबी व्यक्ति था और बहुत सारी गंदी आदतें मेरे अंदर थी। और जब प्रभु में हम लगातार चलते गए, लेकिन जो पाप था, जो बुराइयां थी, वो दूर नहीं हो रही थी। लेकिन प्रभु ने अपने वचनों से और प्रभु की जब हमने संगति किया तो मैं सीखा, जाना कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारे मनों में जो बुरी बातें हैं और वो गलत है। जब प्रभु के साथ संगति किया, वचन को जाना, तो प्रभु में जब हम आगे चलते गए तो मैंने जाना कि हाँ, एक सच्चा परमेश्वर है, कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है और एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर एक चीज़ से दूर करती है, वह प्रभु यीशु मसीह, जो बुराई से दूर करती है। और जब मैं प्रभु में बढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए 3 बार भविष्यवाणी हुई। पहले मेरे पास्टर ने मुझे कहा कि भाई आप प्रभु में आगे बढ़ो, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब मैं उस समय समझा नहीं इस बात को और अपने जो विचार थे, मेरी जो खुद की इच्छाएं थी, मैं उनके ऊपर चलता रहा। जब परेशानी में था तो मेरा सुबह से मन था कि मैं रोऊं कहीं बैठ के, मैं दुखी था। जब मैं अपने घर में आया और एक कमरे की एक छाया के नीचे में बैठ के प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ा। परमेश्वर का ऐसा जलाल मुझे दिखाई दिया और ऐसी आग मेरे चारों तरफ दिखाई दी और उस आग में से एक वचन मुझे सुनाई दिया, पक्के खेत बहुत है, मज़दूर थोड़े हैं, तो मेरे खेत में काम करेगा तो मैं मज़दूरी दूंगा। सच में जितना भी मेरे शरीर के ऊपर बोझ था, बर्डन था, सारा एकदम से उतर गया और मेरे आंसू जो थे एकदम से सूख गए। और उस समय से जब प्रभु ने मुझसे बातें की, आग में से बात की, और मैं एकदम आनंदित हो गया, खुश हो गया। उस दिन के बाद में सच में मैं परमेश्वर के साथ संगति किया और प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और मैंने वचन में पढ़ा था, जो मुँह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा किया, तो निश्चित उद्धार पाएगा। सच में मैं उन वचनों के द्वारा और उस प्रार्थना के द्वारा बहुत आशीषित हुआ और प्रभु ने मुझे आशीष दी। प्रभु ने मुझे एक दर्शन के साथ बात की और मैं समझता नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। एक मैं और मेरे भाई एक बड़े सारे समुद्र के पास खड़े हैं और भाई ना ऐसे हाथ मार रहा है और एक मछली को लेके आ रहा है। हाथ मारा और मछली को लेके आया। उसने, भाई ने 6 बार हाथ मारा और 6 मछलियाँ लेके आया और मुझे दिया। मैंने ऐसे पकड़ के 6 मछलियों को देखा तो उन मछलियों के जो मुंह थे वो मनुष्य के बर्गे मुंह थे, मनुष्य के जैसे मुंह थे। और मैंने भाई से पूछा कि भाई, मैंने तो पहली बार देखी है ऐसी मछलियाँ, कि आपने देखी है? उसने भी मना कर दिया, ना पहली बार मैंने भी देखी है। तो ये जो बात है मैंने पास्टर को बताई, मेरे पास्टर को, और पास्टर जी ने मुझसे कहा कि परमेश्वर की योजना है आपके लिए, आप इसको प्रार्थना में याद करो और बोलो प्रभु आप इसे क्लियर करो। जब मैं ऐसे प्रार्थना कर ही रहा था तो 4 से 5 दिन मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने एक बहन को मेरे पास भेजा और वो मुझसे आके बोली कि भाई मैं यीशु मसीह का नाम लेना चाहती हूँ। तो मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना की तो बहन में 7 दुष्ट आत्माएँ थी, प्रभु ने उसे चंगाई दी। और जब मैं लास्ट प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि इनसे पूछ कितने परिवार में लोग हैं। तो मैंने बहन से पूछा और बहन से जब मैंने पूछा कि बहन आप कितने परिवार में हो, तो बहन ने बताया कि हम परिवार में 6 लोग हैं। प्रभु ने कहा कि जो दर्शन मैंने मछलियों का दिया था ये परिवार था। इस बात को परमेश्वर ने क्लियर किया और सच में उस दिन के बाद मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। मैंने सारी जो बुराइयां छोड़ के, सारे बुरे काम छोड़ के अपने प्रभु के ऊपर मैंने दे दिया। और उस दिन के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं और परमेश्वर ने आज मुझे चुना है
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरी गवाही को सुनते हैं, प्रभु की ओर आएँ, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा।